एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे। आज मेरे बेटे की छुट्टी नहीं थी तो वो तो चला गया स्कूल। उसके बाद मैंने घर का सारा काम किया। सबसे पहले की साफ़ सफाई, नहा धोकर मैं किचन में आ गई हूँ। उसके बाद मैंने आटा सब्जी तो कर ही दिया था, लेकिन अभी रोटियाँ नहीं सेकी, वो मैं बाद में सेकूंगी। लेकिन अभी मुझे करनी है तैयारी, क्योंकि आप सभी जानते हैं आज है लड्डू गोपाल की छठी। तो भाई छठी के लिए भोग प्रसाद बनाना है, उसकी तैयारी मैंने सुबह से ही करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम तक मेरा कुछ ना कुछ रह ही जाता है, इसलिए मैंने तैयारी पूरी शुरू कर दी है। तो मेरी तैयारी कुछ कुछ तो हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई है। सबसे पहले मैंने सोचा पहले सबको खाना खिला देती हूँ, तो मैं रोटी सेक रही थी। तो सबके लिए तो मैंने सिंपल रोटी सेक दी थी, लेकिन अपने लिए बेसन वाली ये रोटी बनाई थी, साथ में था शाही पनीर। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मैंने ये कढ़ी चढ़ानी थी। कढ़ी बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता, तो मैंने भगोना वगैरह मांझ लिया था। मैंने ये हलवाई से मंगाया था, क्योंकि इतना बड़ा बर्तन मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरी कढ़ी थोड़ी नहीं थी, मेरी कढ़ी थी मतलब 25 किलो की कढ़ी बना रही हूँ मैं। तो उसके बाद मैंने भगोना चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और सारे मसाले बेसन वगैरह मैंने यहाँ घोल लिए हैं। तो उनको मैंने अलग से घोला था, उसमें बड़े वाले में नहीं घुलते एक साथ। तो मैंने सारे में इसमें सारे मसाले डाल के अच्छे से इसको घोल लिया। और ना सच बताऊँ तो बिल्कुल अंदाजे से ही कर रही थी, लेकिन अंदाज़ा इतना परफेक्ट हुआ ना कि भोग बहुत बढ़िया बना था। लेकिन कहते हैं जब किसी चीज़ का भोग बनाने लगते हैं ना, तो खुद पे खुद वो बहुत स्वाद बन जाता है, कि भगवान जब उसका भोग लगा देते हो तो अमृत समान हो जाता है। और सच में हमारी कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ करी थी। तो यहाँ कढ़ी मैंने घोल दी है, और मैंने सोचा था कि यहाँ पर कढ़ी बनती रहेगी, इतने में अंदर गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें पकौड़े वगैरह उतार दूंगी, साथ में छोंक लगा लूँगी, और फिर इसमें लाके पलट दूंगी। लेकिन मेरे साथ एक दो बार तो ये उल्टे काम हो ही जाते हैं। अंदर आके कढ़ाई चढ़ाई थी तो गैस को ऑन कर दी थी, और ये गैस ऑन ही नहीं हो रही थी। इसका मतलब मेरा हो गया पोपट, क्योंकि गैस हो गई यहाँ ख़त्म। उसके बाद मेरे को भी कढ़ाई बाहर ही लेके जानी थी, लेकिन डर इस बात का था कि बड़ा चूल्हा था, उसके ऊपर मैं एडजस्ट करूँगी कैसे, लेकिन ये फाइनली हो गई थी। उसके बाद मैंने अभी यहाँ बेसन घोल रही हूँ उसका पकौड़ियों का। और देखिए मैंने बहुत सारा कड़ी पत्ता डाला था, जिससे कि टेस्ट बहुत बढ़ गया था। अभी फाइनली हमारी कड़ी बनने ही वाली थी, 5-10 मिनट की लेट थी। इतने मैंने सोचा चलिए अब मैं अपनी बना लेती हूँ भै माता, क्योंकि मेरे माधव की अब की बार मेरे घर में पहली छठी है, तो मैंने भै माता बना रही हूँ। और आप सभी को पता है ये भै माता किसका स्वरूप होती है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और देखिए मेरे पास ना कोडी नहीं थी और ना बटन थे, तो मैंने ये मोती से इनकी आंखें बना दी हैं। और हमारे यहाँ भै माता बनाने के बाद इस तरह से लाल कपड़े से ढक देते हैं, और उसके बाद मैंने ढक दी थी। अब बारी थी माधव के स्नान की, तो माधव को स्नान करा दिया और नए कपड़े पहनाए हैं। और जो माधव के ये वाले नए कपड़े हैं ना, ये मेरी ननद लाई थी रक्षाबंधन पर, क्योंकि कहा जाता है हमारे घर में ना जो बुआ लाती है ना, वो हम अपने बच्चों को पहनाते हैं। और भाई मैं भी लाई थी, लेकिन माधव ने वो पहनने ही नहीं थे, तो माधव का मन था ये पहनने का, तो मैंने ये ऊपर ही ऊपर थे तो मैंने यही निकाला, फिर मैंने यही पहना दिए। तो ये ड्रेस माधव की मेरी बड़ी वाली नंद अब की बार रक्षाबंधन पे लाई थी, तो माधव को ये ड्रेस इतनी अच्छी लगी कि माधव ने मैं जो लाई थी वो नहीं पहनी और ये पहन ली। उसके बाद माधव का श्रृंगार भी कर दिया था, माधव को तैयार कर दिया। अब जला दी है देसी घी की जोत, क्योंकि हमारे यहाँ देसी घी की ही जलाई जाती है छठी पे। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे काजल। तो हल्का सा मैंने इसमें देसी घी लगा दिया, ताकि ना सूखा सूखा जो काजल बनता है वो आंखों में रड़कता है, इसलिए हल्का से देसी घी लगा के मैंने इसमें काजल बना ली। भोग के लिए भोग तैयार था, घी बूरा है, कड़ी है और चावल है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे भै माता का भोग। और जो भै माता के साथ ये छोटा सा है ना, ये भै माता के साथ होता है उनका बच्चा, तो इन दोनों का अच्छे से हम भोग लगा देंगे, कड़ी का, घी बूरा का, चावल का। और इन्हें साथ में हमें पानी भी पिलाना है, तो मैंने भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद मैं इनको पिलाऊंगी पानी, उसके बाद माधव का भी भोग लगा देंगे। और हमारे यहाँ तो ये पंडित को दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये भोग माधव का भोग में ही डाल दिया था, ताकि सबको माधव का भोग मिल जाए। उसके बाद माधव ने भी भोग लगा लिया है। और माधव का भोग लगाने के बाद अभी मुझे जाना था मंदिर में, क्योंकि वहाँ भी हमारे लड्डू गोपाल की छठी थी, तो अभी वहाँ जाना है। वहाँ की भी पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, सब बना के ले आए हैं प्रसाद। और देखिए पानी भी मैंने पिला दिया। उसके बाद अब थी बारी काजल की, तो सबसे पहले डालेंगे भै माता को काजल, और उसके बाद उन्हीं के साथ में उनके बच्चे को डालेंगे, और फिर माधव को डालेंगे। साथ में हमें लगा देना है अपने माधव को, अपने लड्डू गोपाल को काला टीका, ताकि किसी की भी क्या हमारी भी नज़र ना लगे। तो मैंने लगा दिया है। तो चलिए यहाँ का काम हो गया, माधव की छठी पूज चुकी है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में। तो मैंने आज ही सिंपल से कॉटन का सूट पहन लिया, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और वैसे भी सुबह से आज तो मेरी रेल बनी हुई है, तो मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं था। तो भाई यहाँ का पूज दिया। चलिए अब लड्डू गोपाल की भी पूजने चलते हैं। मंदिर में मैं आ चुकी थी, और यहाँ पर सब लोग आ गए थे। और देखिए जितने भी हम सब प्रसाद बना के लाए थे, हमने सब इकट्ठा यहीं रख लिया, यहीं से बच जाएगा। और हमने मंदिर में जच्चाए गाए, भजन गाए, लेकिन आपको इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ढोलक बजाना भी मुझे ही था और गाना भी मुझे ही था, इसलिए मैं नहीं बना पाई हूँ वो वाली वीडियो। बाकी हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी हो चुका था, इतने में आई तो ये भी स्नान कर चुके थे। उसके बाद जच्चा वगैरह गा ली थी। उसके बाद हो रही है इनकी आरती। आरती के बाद इनका हुआ था भोग, और भोग होने के बाद हम
शुरुआत कर दी थी हमने बाहर प्रसाद बांटने के लिए। और सच बताऊँ ना, बहुत अच्छा लगता है जब अपनी हाथों से मेहनत से इतना अच्छा प्रसाद हम बना के और जब सबको खिलाते हैं बांटते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। कहने को हम हलवाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो आनंद बाबा का भोग बनाने में हमें मज़ा आता है ना, सच में बता रही हूँ, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। कहते हैं ना, काया कष्ट करके कोई काम करा जाए ना, वो सबसे बड़ा है। तो चलिए, अब बारी थी प्रसाद बांटने की। तो बस मैं और मेरी जिठानी जी का बेटा ये बैठ चुके हैं, अब हम बांटेंगे प्रसाद। तो पीछे जो मेरी देवरानी जिठानी और भी बैठी हैं, वो अंदर जितने भी थे उन सबको खाना खिला रही थी। थोड़ी देर मैंने बांटा था, फिर दूसरी आ गई थी, उन सब ने ऐसे हमने बारी बारी करके प्रसाद बांट लिया था। उसके बाद सब लोग चले गए थे खा पी के। अब हमारे लड्डू गोपाल को सुलाना था। तो मेरी ये देवरानी है, इन्होंने इसके बदल दिए हैं कपड़े, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बना दिए, और अब इसे लोरी गा गा कर ये सुला रही हैं कि लड्डू गोपाल जी अब आप भी सो जाओ, आप भी थक गए होंगे। और अब हम जा रहे हैं सारे घर। तो हमने सब ने मंदिर की लाइट्स वगैरह बंद कर दिए हैं, और जिन जिन में हम प्रसाद वगैरह लाए थे सब ने अपने बर्तन वगैरह ले लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं घर। घर आई तो मैं भूल गई थी अपने लड्डू गोपाल को नज़रिए पिनाने। तो चलिए जल्दी से नज़रिए पिना देते हैं अपने लड्डू गोपाल को। भाई, हमने तो अपने माधव के लड्डू गोपाल की छठी इस तरह से पूजी, आपने इस तरह से पूजी या कैसे पूजी, कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो चलिए माधव, आप भी सबको जल्दी से राधे राधे कर दीजिए। राधे राधे।